प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में वंशागत और विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिकी और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके नियम। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता से तात्पर्य है कि जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा संदर्भ है कि आनुवंशिक लक्षण क्या हैं। सभी लक्षण आनुवंशिक लक्षण नहीं होते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतानों में पहुंचते हैं, वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और तीसरे टर्म में हम आते हैं आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैसे आनुवंशिकता की नींव ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखी थी। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हिंजेनड्राफ के सिरसिया गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद अध्यापन का कार्य किया था, लेकिन बाद में वे ऑस्ट्रिया के एक गिरजाघर में पादरी हो गए। उन्होंने वहां पर पादरी रहते हुए 1856 से 1884 तक मटर के पौधे पर विभिन्न प्रयोग किए और उन प्रयोगों को उन्होंने 1884 में ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने रखा। क्योंकि उस समय डार्विन के विकासवाद को लोग पढ़ रहे थे। डार्विन का विकासवाद को पढ़ रहे थे, इसलिए मेंडल के नियमों को कोई ध्यान नहीं दिया। मेंडल की मृत्यु सन 1884 में हो गई। उनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। ये वैज्ञानिक हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के शेरमान और हॉलैंड के ह्यूगो डिप्री। इन वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोगों द्वारा मेंडल के समान ही निष्कर्ष निकाले और तभी से मेंडल आनुवंशिकता के जनक जाने लगे। अब प्रश्न उठता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो उन्होंने मीठी मटर का प्रयोग किया। ये मटर स्वीट पी, तो ये जो मीठी मटर है इसका ही क्यों प्रयोग किया? तो इन्होंने मटर के कुछ विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। क्योंकि मटर देखिए 1 वर्षीय पौधा है और इसमें विभिन्न वैरायटियां हैं। मटर जो है नंबर 1 तो 1 वर्षीय पौधा है, 1 वर्षीय पौधा है। और दूसरी बात है कि विभिन्न इसमें वैरायटियां हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं। जैसे लंबा एवं बौना पौधा, दूसरा लाल एवं सफेद पुष्प वाली मटर, लाल और सफेद पुष्प वाली मटर जो है। तीसरा गोल एवं झुर्रीदार, गोल एवं झुर्रीदार बीज वाले बीज। और चौथा जो है
पीले और हरा जो है दाने, जो इसके दाने हैं पीले और हरे होते हैं। और इसके पुष्प जो हैं इस तरह से कॉम्पैक्ट होते हैं, इसमें पर परागण की संभावना नहीं होती है, इसमें स्वपरागण ही होता है। इसमें एक इसलिए यह जो है, इसलिए इनके युग्मक हमेशा शुद्ध बने रहते हैं, इसलिए इनके युग्मक हमेशा अर्थात ये सब युग्मजी होते हैं, ये जो है सब युग्मजी होते हैं, सब युग्मजी होते हैं अर्थात इनके युग्मज में जो है विभिन्न प्रकार के जो है लक्षण समाहित नहीं होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कृत्रिम परागण संभव है, इसमें कृत्रिम परागण संभव है। कृत्रिम परागण जो है एक तो स्वर परागण होता है और पर परागण, तो इसमें कृत्रिम परागण का तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य के द्वारा परागण कराया जाए। मनुष्य जो है इच्छानुसार विभिन्न प्रजातियों को जो है मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों को डालता है और अपने इच्छित अनुसार जो है पौधे प्राप्त करता है, तो इसमें पर परागण संभव है। इन्हीं मुख्य कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि मटर का पौधा जो है आसानी से हर जगह सुलभ होता है और उग भी जाता है। दूसरी चीज मटर के पौधे प्रयोग के समय कुछ परिभाषिक शब्दावलियां आप लोग जाने, जैसे P1 है, P1 मतलब प्रथम पितर पीढ़ी, प्रथम पितर पीढ़ी, और P2 मतलब द्वितीय पितर पीढ़ी, और F1 मतलब प्रथम पुत्री पुत्री, और F2 मतलब द्वितीय फर्स्ट जनरेशन, मतलब द्वितीय जनरेशन, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पुत्री पीढ़ी। और उसके बाद देखिए एक सवाल, ये जो है गोला बना के ये तीर आप लगा देंगे तेज हो जाएगा मेल, और यहाँ पर गोला बना के नीचे प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा फीमेल। तो इन सब परिभाषाओं का यूज किया जाएगा इसमें जो है। अब मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर तीन नियम दिए, जिसे मेंडल के नियम से जाना जाता है या उन्हें मेंडेलियन नियम कहते हैं। मेंडल के नियम, मेंडल ने अपने 60 वर्ष के प्रयोगों के आधार पर नियम दिए थे, और ये तीन नियम थे जो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था जो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा रूल है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीन रूल इन्होंने दिया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब पहले नियम के बारे में हम जानेंगे। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसी भी पौधे में प्रजातियों में दो गुण होते हैं, एक प्रभावी गुण, एक अप्रभावी गुण।
प्रभावी गुण से तात्पर्य वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई पड़ता है, अप्रभावी गुण जो प्रथम पीढ़ी में छिप जाता है। तो मेंडल ने प्रथम नियम में यह बताया कि जब दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही गुण प्रदर्शित होता है, और जो गुण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी गुण, और जो गुण नहीं प्रदर्शित होता उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। जैसे मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसके लिए आप आसानी से समझ सकते हैं। लंबे पौधे कैपिटल टी लिया गया, लंबे पौधे इसके मान लीजिए मेल है, प्लांट है, और दूसरा जो है फीमेल कैपिटल टी, ये जो है बौना पौधा। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक गैमेट बनते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये अलग अलग हो जाते हैं। दोनों में दो दो गैमेट बनते हैं, और जब इनमें देखिए क्रॉस होगा तो सभी परिस्थितियों में जब क्रॉस होगा तो चार स्थितियां बन सकती हैं। ध्यान से देखिए, चार परिस्थितियां होती हैं, सभी परिस्थितियां समान होंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमेट मेल वाला गैमेट इस फीमेल गैमेट से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी इससे मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ना जो है इससे माने यह गैमेट एक बार इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमेट इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक गैमेट मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ना इससे मिलेगा कैपिटल टी। अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह के अर्थात सभी जो है लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे। जिसमें ध्यान देने की बात है, ये लंबा गुण है जो प्रभावी होगा, ये बौना अप्रभावी। जीन जो है बौने के भी होंगे, लेकिन अप्रभावी होने के कारण ये छिप जाएगा, केवल लंबे पौधे का गुण पौधे में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको प्रभाविता करनी, अर्थात इसमें लंबा जो गुण है प्रभावी गुण है, और बौना जो है क्या है अप्रभावी गुण है। दूसरे रूल के बारे में हम जानते हैं कि जो है दूसरा नियम है जो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा रूल है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी जो अभी आपने देखा, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त बीजों को जब द्वितीय पीढ़ी में बो दिया जाता है तो वे एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। अर्थात प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात जो सभी लंबे पौधे संकर अर्थात कहा जाए संकर लंबे सभी जो प्राप्त हुए उनको बो दिया जाए। उनमें जब स्वपरागण की क्रिया होती है, प्रथम पीढ़ी में कृत्रिम परागण कराया जाता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है प्राकृतिक रूप से, उसमें मनुष्य के द्वारा परागण नहीं कराया जाता है। तो वे निश्चित अनुपात, जैसे वे एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। वो अनुपात होता है 3:1, 3:1। लंबे और बौने में जब कराया जाएगा तो वह जो है जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये T2 का है, दूसरी पीढ़ी है, यह जो है एक मेल है एक फीमेल है। अब ये जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इनमें निकलेंगे, जो गैमेट बनेंगे, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब F2 में जाएगा द्वितीय पीढ़ी के जो प्राप्त होंगे भी वो चेकर बोर्ड के माध्यम से समझा जा सकता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फीमेल लिया, यहाँ पर मेल लिया, यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक गैमेट जो है मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से मिलेगा तो कैपिटल टी बनेगा, और इससे एक गैमेट मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इससे गैमेट मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक गैमेट मिलेगा ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी वाला मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे तो स्मॉल टी। ये जो है शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा। ये जो है संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा। ये जो है ये भी संकर लंबा पौधा है, संकर लंबा पौधा है। ये जो है बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। ठीक, अर्थात अगर आप देखें दो तरह से जीनोटाइप अगर देखते हैं तो ये आता है 1:2:1, अर्थात एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे, संकर लंबे, और एक जो है शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। और फिनोटाइप अगर देखें, फिनोटाइप 3:1, अर्थात 3 लंबे पौधे, 3 लंबे पौधे और ये बौना पौधा, बौना पौधा। तो इस तरह से देखिए कि द्वितीय नियम में एक निश्चित अनुपात में अलग हो जा रहा है, वह अनुपात 3:1 है या 1:2:1 है। एक गणित यहाँ देखिए कि इसमें जो है संकर लंबे भी पौधे प्राप्त हुए, जिसमें जो है बौने और लंबे दोनों का गुण है, लेकिन लंबा प्रभावी है। ये केवल सभी लंबे के लिए गुण है, इसमें बौने के लिए गुण है। तो इसीलिए इस नियम का है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो यहाँ पर युग्मक मिक्स हुए थे, यहाँ पर आकर के क्या शुद्ध हो गए। अब इसी तरह इसीलिए जो प्रजातियां हैं संकर किस्में जो बोई जाती हैं, एक ही बार बोई जाती हैं, क्योंकि जब द्वितीय पीढ़ी में जब उन पौधों का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से आप देखें अगर द्वितीय पीढ़ी में जब इन पौधों का प्रयोग किया जाता है तो वे एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, और जो गुण होता है अलग अलग समय पर वे फलते और फूलते हैं और अलग अलग तरह के बीज देते हैं। तो इस तरह से जो है उनमें पैदावार बहुत कम होती है। और जो संकर पौधा होता है प्रथम पीढ़ी वाला, वह संकर पौधा जो ये होता है, ये संकर पौधा जो है यह काफी जो है गुणवत्तापूर्ण होता है, बीमारियों के प्रति जो है ज्यादा प्रतिरोधी होता है, अधिक पैदा देने वाला होता है। तो ये काफी जो है लाभकारी होता है। यही अगर बीजों को जो संकर बीज से प्राप्त बीज होते हैं उनको अगर बोया जाता है, वह जो है कम प्रभावी होते हैं और वह जो है कम पैदा देते हैं और उनमें प्रोडक्शन की भी क्षमता कम होती है। इसीलिए किसान को जो है थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो है बीज तो महंगा पड़ता है, लेकिन जो है वह पैदा अधिक दे देता है, जिससे वह उसकी लागत के हिसाब से अन्य चीज़ों के हिसाब से उसे पैदावार अधिक मिल जाती है जो है। और आप देखिए जो पैकेट हाइब्रिड आते हैं उस पर F1 लिखा रहेगा, अर्थात F1 अर्थात प्रथम पीढ़ी का जो है प्रथम जनरेशन वाला है वही शुद्ध हाइब्रिड है। जो पैकेट में बीज मिलते हैं हाइब्रिड बीज लिखा रहेगा और F1 पीढ़ी का लिखा रहेगा, फर्स्ट जनरेशन का बीज लिखा रहेगा। F2 ये F2 नहीं लिखा रहेगा, तो ये F1 लिखा रहेगा, इसका मतलब वो फर्स्ट जनरेशन वाला बीज वह है और वह हाइब्रिड बीज है। तो इस तरह से जो है किसानों की आय वृद्धि हुई और लोग जो है इन किस्मों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और अधिक पैदावार प्राप्त करते हैं, जिससे बड़ी हुई जनसंख्या का जो है
पोषण होता है। इस तरह से जो आनुवंशिकता के मेंडल का नियम है, इससे जो है पूरे विश्व में जो है भुखमरी की समस्या से निजात मिली है और लोग अधिक पैदावार कम क्षेत्र में ले रहे हैं। इसी के साथ हम ये 2 नियम आपको बताए। तीसरा नियम अगले जो है लेक्चर में होगा। धन्यवाद आप सब।